सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के जरिए। अर्जुन सिंह रावत जो कानाड़ी मोहल्ला हाथीखेड़ा का रहने वाला है, ये किशनगढ़ से और अपने माल के पैसे लेके आ रहा था करीब 9,71,000 रुपये, जिसको कि रास्ते में गगवाना पुलिया के पास किसी ने गाड़ी लगा के इसके साथ लूट कर दी। तुरंत हमारे जो भी संबंधित SHO बेगल और CO ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल को देखा, इससे बर्बादी को भी से भी पूछताछ की और मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद एक टीम गठित की गई, जिसमें SHO बेगल और CO ग्रामीण और उनकी थाने की टीम और स्पेशल टीम के जो हमारे मेंबर हैं DST के, उनको भी साथ में लिया गया। तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, 500 से अधिक CCTV कैमरे भी देखे गए और जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजरी हैं टोल से और सभी जगह से ये फुटेज लिए गए। इन सब चीज़ों के बाद हमने बर्बादी जो इसमें अर्जुन सिंह रावत था उससे भी हमने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करी। तो जब उससे सख्ती से और पूछताछ करी तो उसने बताया कि भाई वो उसकी अभी कुछ दिनों पहले उसकी बेटी की शादी हुई है, तो कर्ज में डूबा हुआ था। इसके अलावा इस पर और भी कुछ उधार हो गया था, जिसकी वजह से इसने अब इस पूरे मामले का खुलासा किया है। ये इसने कार्य की। असल में ये और अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में यहाँ पर खुलासा किया है। सीधी तस्वीरें बना जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। दुष्कर्म के सर इसके मुंह पे तो लो दीदी थोड़ा हटा लो। बिल्कुल जितनी भी वैन इसने राजकुमार भाई साहब नाम सारे पीछे आ जाओ भाई, सब पीछे आ जाओ। तो हमने उस इको वैन के बारे में, लो जी इधर इको वैन उस दौरान वहाँ से गुजरी थी, सभी इको वैन का हमने पता किया। मुझे थोड़ा बेला हो नहीं यार, फिर कट रहे होते फिर बोल अरे पाँच से जाओ नहीं बेटा। मटको तार तो मटको दिख रहे हो खाली। जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये पूरी CCTV हमने जब इसकी फुटेज देखी तो इसको किसी भी वैन ने पीछा नहीं किया, किसी भी गाड़ी ने इसका पीछा नहीं। CCTV फुटेज से ये कहीं ना कहीं राजकुमार भाई साहब रिश्तेदारी में ही है। लो जी इधर देखो। बातचीत भी होती रहती थी। इन्होंने दोनों ने मिलके इस घटना को पारित करने के लिए मोबाइल खरीदे। मुझे थोड़ा बेला हो नहीं यार, फिर कट रहे होते फिर बोल। हाँ रिश्तेदारी में भी है। पाँच से जाओ नहीं बेटा। मटको तार तो मटको दिख रहे हो खाली। पिछले काफी सालों से जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। कर्ज में डूब गया। पिछले कुछ दिनों से, जैसे मैंने आपको बताया, इसने अभी कुछ महीने पहले ही करी थी, तो इसके तभी से कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बात चल रही थी कि मैं कर्जा कैसे उतारूं। इसके लिए इसने इस महिला से भी 3 लाख रुपए उधार लिए थे, तो मिलके दोनों ने। क्या ये सुबह इसको पता था कि मुझे शाम को 10 लाख रुपए मिलेंगे जब मैं माल खरीदूंगा? देखिए ये जो चीज़ है ना, ये इसके जो सेठ जी हैं वो इसको बताते रहते थे। ये पहले भी उनके लिए डिलीवरी बॉय का काम करता रहा, उनका माल भी उतारने जाता था, इनसे पैसे भी लेके कई बार पहले आया हुआ है। इसलिए उन लोगों के विश्वास में था कि कई सालों से चूंकि ये इनके यहाँ काम कर रहा है, तो इस तरह के विश्वास पात्र था। लेकिन इसने वही जो कहते हैं कि अमानत में खयानत का ही काम। कहाँ का रहने वाला और क्या नाम है? ये हाथीखेड़ा का रहने वाला है, अर्जुन सिंह रावत नाम। सर ऐसे में जैसा कि आधार साक्षर से इनकम इतनी बड़ी रकम लेके आते तो इसके जो पैसे की जो डिटेल थी वो थी? हाँ नहीं, वो तो चूंकि ये माल डिलीवरी करते हैं, लोहे का काम है, वो ये माल की डिलीवरी ये कर रहा था और इस बारे में आगे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। यदि कोई इसमें भी कुछ बात बनती है तो वो भी आगे संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। और टीम ने किस तरीके से काम किया है? टीम ने, मैंने बताया आपको, 2 तरीके से काम किया। चूंकि बर्बादी था तो पहले इसकी बात सुनी हमने और इसने जो चीज़ बताई उन चीज़ों पे हमने विस्तृत अनुसंधान किया और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। जब हमें इसकी बातों से लगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है, तो इसने जो बात बताई, जो हमने CCTV फुटेज देखी, उनसे तायद नहीं हुई। तो जब वो चीज़ तायद नहीं हुई तो हमने दूसरे एंगल से भी काम किया और जब दूसरे एंगल से काम किया, इसकी CDR वगैरह निकाली, उससे चीज़ें क्लियर हो गई। अभी टेम्पो चालक और महिला को भी अरेस्ट, टेम्पो चालक और महिला दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और जितनी भी राशि थी माँ के द्वारा अब इस पूरे मामले का खुलासा किया है। और ये देखिए